Performance. My dear students, we are from different backgrounds. I am told that some are from BSc, some students are from MBA. MBA students, please raise your hands. Okay. BSc ID. Okay, so many students BSc. And rest? लड़की वाले BBA, लड़के वालों ने तो हाथ खड़े कर दिए. अपनी क्लास ऐसी चलती है. This is a personality development class. This is not a we can say syllabus based class. Please open your mouths, ask any question to me, and it is a two-way communication. I will say something, you will say something, and let's learn. Overall objective is to grow in the life, accelerate your performance. Okay. For me, lot of things have been told. I am a soldier, ex-Indian Air Force. Thank you. If we want, we can achieve lot of things. Lot of degrees have been written here. It is all by God of grace. मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो आगे आता है उसको खा लेता हूँ. LLB आएगी वो खा लिया, MBA आ गई वो खा लिया, MPhil आ गई वो खा लिया. जिंदगी में कुछ ऐसा होना चाहिए हमें. Then only we are going to grow. कोई हिंदी वाला तो नहीं है जिसको पंजाबी नहीं आती? Anybody? हिंदी वाला तो नहीं कोई? नहीं तो हिंदी भी बोलूँगा. Okay, let us start our presentation. We'll play some games also, and all have to participate. Okay? To whom I will call, they will come here, they will perform. Okay? Let us start. Your performance is based on the three things that is most. MO is your motivation, S is your self-confidence, and T is your teamwork. If you are not going to perform on these three parameters, definitely you are going to lose. बहुत पहले बहुत अच्छा एक चीज चल रही थी. जंगल जंगल बात चली है, पता चला है चड्डी पहन के फूल की डाली. मोगली. जब तक कॉलेज में हो रहा मोगली हो, थोड़ा अंडे से बाहर निकल के देखना. अभी घर वाले फीस दे रहे हैं, एंजॉय कर रहे हो लाइफ, हंसो, कैंटीन जाओ, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, देन उसके बाद क्या होगा? 2-4 साल के बाद में लड़कियों की तो शादी कर दी जाएगी अगर परफॉर्मेंस नहीं देगी तो. लड़कों का क्या होगा? लड़कों का क्या होगा? कोई लड़की आपसे शादी नहीं करेगी जब तक आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे, लाइफ में कभी सेटल नहीं होगे. तो प्रेशर इज टू मच ऑन आवर लाइफ, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू सेटल. लड़की अगर हाउसवाइफ है या घर में रहती है उसकी शादी हो जाती है, और लड़के को बोलो आज हाउसवाइफ है और घर में रहता है शादी हो जाएगी तो नहीं होने वाली. इट इज सिचुएशन इज गोइंग टू बी वेरी टफ. प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू राइज इन अवर लाइफ. पॉइंट्स आर वेरी वेरी स्मॉल, आपको सबको पता है ये सब पॉइंट्स, बट वी आर जस्ट ओनली पॉलिशिंग इट अगेन. राइट? सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मोटिवेशन. फर्स्ट स्लाइड प्लीज. Keep yourself motivated. अब हम खुद को मोटिवेट कैसे रखेंगे? फर्स्ट स्लाइड ला. Never really know yourself until you see yourself under the pressure. आप लोगों को मैंने अभी बात की थी, अभी आप कॉलेज में हो, you are never under pressure. You are just under the pressure to perform in your academics. That's all. 5 CGPA, 7 CGPA, 10 CGPA, placements and nothing else. कोई ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पे खड़ा होगा जिसने अंडर प्रेशर परफॉर्म किया? बहुत सारे हमारे यंग स्टूडेंट हैं जो क्रिकेट वगैरह खेलते हैं. कोई मिडिल ऑर्डर में जाता होगा, तो जब स्टार्टिंग में 2-3 विकेट्स उड़ गई, अब देखो अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्मेंस है. धोनी को वहाँ बोलते हैं कैप्टन कूल. क्यों? क्योंकि वो अंडर प्रेशर परफॉर्म करता है. आप लोगों को पता नहीं है, आप लोग सब MBA वाले और जो भी BSc IT वाले हैं, यू आर गोइंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. और जो इस साइड की हवा है ना बहुत गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है. आप लोग तो इसी में बैठ के क्लासेस अटेंड करते हो, इस साइड की हवा बहुत गर्म है. यू हैव टू परफॉर्म. कॉर्पोरेट सेक्टर 1 सेकंड लगाता है आपको थ्रो करने के लिए. कभी किसी कॉर्पोरेट वाले से बात की कभी MBA वालों ने? उनका कोई भाई, कोई कजन, कोई मल्टीनेशनल कंपनी में कोई SM, कोई GM हो, कभी देखना लाइफ निकल गई कैसे. तो ट्राई टू वर्क अंडर द प्रेशर. तो प्रेशर को कैसे आप फील करते हो? कभी आपने प्रेशर फील किया? अगर आपके पास 2 दिन है सिर्फ,
और 2 दिन में आपने सेमेस्टर की तैयारी करनी है। देखिए आपका ब्रेन कितना फास्ट रन कर रहा है। अभी जो एक मैंने पिक्चर बहुत सोच सोच के उठाता हूँ, ये देखिए एक बंदा दौड़ रहा है, ट्रेन निकल रही है और उस समय प्रेशर है। हमारे में कुछ यहाँ एथलेटिक लोग बैठे हैं, कुछ मेरे जैसे पेट वाले मोटे लोग हैं। जस्ट इमेजिन करो आपकी कनाडा की फ्लाइट है और फ्लाइट जाने वाली है, तो मोटी वाली आंटी भी 2 सूटकेस उठा के ना गोली की तरह दौड़ेगी। जो घर में ग्लास नहीं उठा सकती ना, वो दौड़ेगी या नहीं दौड़ेगी? यस सर। पक्का दौड़ेगी। आज मैं घर से 10:02 में निकला हूँ जलंधर से, आधे पेट्रोल डलवाया और इतनी फास्ट कराया। आई वाज टू मच अंडर प्रेशर। मैंने मैडम को कमिटमेंट दी थी 10:45 आई विल बी इन द कॉलेज, और मैं 5 मिनट लेट आया। तो अंडर प्रेशर में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होगी। प्लीज रियलाइज दिस। जब भी आपके ऊपर प्रेशर आएगा, कभी कभी खुद का प्रेशर भी टेस्ट करो। सुबह से आपने पढ़ा नहीं, कल टेस्ट है, रात को सिर्फ आपके पास ओनली 2 आवर्स है, और उसी 2 घंटे में आपने सब परफॉर्म करना है। करते हो या नहीं? घर में शादियां होती है, जागो हमारे पंजाबी कल्चर में आई थिंक सभी पंजाबी है 90%। जागो जो होती है हमारे, वो 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे में दारू भी पीनी है, भंगड़े भी पाने, सब कुछ करना है। कितना अंडर प्रेशर होता है। सोचो घर में शादी है और सारी लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाके बैठी हैं, उनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। मेरी थ्रेडिंग करो, मेरी अंडर प्रेशर। We have to, life need to be work under the pressure. बात हंसने की है। जस्ट इमेजिन, कल को आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जा रहे हो, लड़कियां इतनी बैठी हैं, मदर्स बनने वाली हो, यू आर इन द 8th मंथ, यू आर इन द 9th मंथ, यू आर इन द एडवांस स्टेज, और वहां पे आपकी इंस्पेक्शन है, आपकी एनुअल मीटिंग है, यू हैव टू गो देयर, अदरवाइज जॉब छोड़ दो। सो मच प्रेशर ऑफ लाइफ। If you want to check your performance, sometime work under the pressure. प्रेशर को फील करना सीखो। जब तक आप प्रेशर नहीं ना फील करते हो, तो फिर वो लाइफ बड़ी रिलैक्स है। देखिए आप, लाइफ आपकी एक ही है, कल की अब दूसरी मिलने वाली है नहीं, तो वी हैव टू वर्क अंडर द प्रेशर। कभी कभी थोड़ा सा प्रेशर ले लिया करो। कौन मुझे बता सकता है व्हाट इज स्ट्रेटेजी? कोई एक हाथ खड़ा करके मुझे डिफाइन कर दे व्हाट इज स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या होती है? चेस कौन कौन खेलता है? हाथ खड़ा करो। सिर्फ 5 या 6 लोग हैं। प्लीज एमबीए स्टूडेंट्स, चेस खेलनी सीख लो। ऑफिस पॉलिटिक्स पता आपको कैसी होती है? और जितना आप ऊपर जाते हो ना, लोग उतना नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आपके हाथ से प्रोजेक्ट्स निकल जाएंगे, आपको ग्रोथ मिलती मिलती बंद हो जाएगी, डिप्रेशन में आ जाओगे पूरा। यू डोंट मेक द स्ट्रेटेजीज। चेस एक ऐसी गेम है जिसको सबको खेलनी चाहिए। क्यों चेस क्यों खेलनी चाहिए? आप मूव्स देखते हो, आप अपनी मूव्स भी देखते हो, आप दूसरों की मूव्स भी देखते हो। क्या आप दूसरों की मूव्स देखते हैं? बताओ। लास्ट बट वन, जो आप हंस रहे हो ब्लैक कलर में, हाँ जी, आप ही को। हाँ बताओ बेटा, कभी आपने स्ट्रेटजी बनाई किसी चीज की? बेटा नाम क्या आपका? दमनप्रीत। अगर दमनप्रीत मुझे 5 साल बाद मिलेगी, मैं बोलूंगा हेलो दमनप्रीत, हाउ आर यू, तो मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करोगी? व्हाट आर यू? तो मैनेजर होगी, एएसएम होगी, क्या होगी, या शादी होगी, या मम्मी बन गई होगी, या डीन बनी हुई होगी दिशा मैडम की तरह? कहाँ, क्या, कैसे इंट्रोड्यूस करोगी? डू यू हैव एनी स्ट्रेटजी ऑफ योर लाइफ? बनाई बेटा कभी? नहीं बनाई तो इट्स ओके, आप बनाना। यू हैव टू मेक योर स्ट्रेटजी। यार दुनिया कहाँ पहुंच गई यार। बैठो प्लीज, सॉरी टू से, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं बैठने के लिए नहीं कहूँगा, अपने आप खड़े हो जाओ, बैठ दो थोड़ा, मेरी क्लास ऐसी होगी। कभी स्ट्रेटजी बनाई आप लोगों ने? हमें पंजाब में रहते हैं, जब भी मेरा बिजनेस तो आइल्स का, ये शुरू से 8 साल से मैं आइल्स ही पढ़ा रहा हूँ। बस कनेडा भूआ बैठी, मम्मी बैठी, चाचा बैठा, कजन कहता यार मित्र बैठे, कनेडा आ तू, बस उत जाके कि तू डीसी लग जाना। डू यू हैव स्ट्रेटजी? बस ये स्ट्रेटजी है, कनेडा ले चलो, भावे ट्राली बिठा के ले जाओ, बस लट के चले जाना, पर ले जाओ बस। कोई बुढ़ी मिले, कोई कुड़ी मिले, 80 तो 8 तो 60 साड़ी रेंज, कोई बस ब्याह करा दो, ले जाओ बस। एम आई करेक्ट और नॉट? प्लीज मेक योर स्ट्रेटजी। 2-4 साल और है आपके पास लाइफ के। हम लोग लाइफ में एस्टेब्लिश्ड है, हमने उड़ना सीख लिया, आपको भी उड़ना है पड़ेगा। और मैं तो नेशनलिस्टिक हूँ, फौजी हूँ,
अगर मेरे देश के बच्चे नहीं उड़ेंगे तो मेरा देश कैसे उड़ेगा? जितने भी इसरो के हेड हैं आज तक उठा के देख लो, उसमें मुझे कोई ढिल्लो दिखा दो, कोई गरेवाल दिखा दो, कोई शर्मा दिखा दो, कोई नहीं है। रंगा स्वामी, चिन्ना स्वामी, यही है सर। है कोई हमारा पंजाब से कोई बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ? एक रैनबैक्सी का था, वो भी फंस गया। देखो हम लोग स्ट्रेटजी बनाते नहीं। मैं इतने स्कूल्स में जाता हूँ, आई फील अशेम्ड टू से दिस सेंटेंस। हमारे पास कोई प्लान ही नहीं है, हमें पता ही नहीं यार करना क्या है लाइफ में, पैदा किस लिए हुए। कभी कभी आपको लगता नहीं यार मैं दुनिया में ऐसे ही हूँ, टाइम पास हो रहा है बस। 2 गर्लफ्रेंड है, 4 बॉयफ्रेंड्स है, इधर उधर नेटफ्लिक्स है, 4-5 फिल्में देख ली, जीएनए में आ गए, खा पी लिया कैंटीन में, डोसे समोसे खा के घर, सुबह फिर वही जिंदगी। डू यू हैव एनी स्ट्रेटेजी? और पूरी दुनिया स्ट्रेटजी पे चल रही है। हर गवर्नमेंट्स की स्ट्रेटजी है। आप किसी को अपने आईएएस बनना होगा तो वो भी स्ट्रेटजी के हिसाब से बनोगे। स्ट्रेटजी मीन योर सॉलिड प्लान। आप एमबीए वाले हो, कल को जब आपकी इंटरव्यूज होगी ना, वो सबसे पहले यही बोलेगा, ये बेटा ये मेरे पास एक पेन है, मुझे बेच के दिखा दे क्या स्ट्रेटजी है तेरी। आपको पता कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या कैसी इंटरव्यूज होती है? मेरे लवली में आई वॉज हेड रिक्रूटमेंट। 10 साल मैंने समझ लो भी लवली में इंटरव्यूज ही करवाई लोगों की, या ली है या इंटरव्यू दी है या होते हुए देखी है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे डीन्स हैं जो इंटरव्यू लेते, बेटा ये पेन है। एमबीए में कौन कौन है मार्केटिंग वाला, जिसकी स्पेशलाइजेशन जो होता है मार्केटिंग और सेल्स, हालत खराब कर देगी। इंश्योरेंस सेक्टर में घुस के देखो, लाला जी बोलते ऐसे नहीं, अनिल अंबानी मुकेश अंबानी कमा रहे पैसे दबादब, अडानी है अंबानी ऐसे नहीं बोले। वो सुबह एक ही फोन करते हैं, हाँ कितना डाला भी आज, वो माल दिखा, एमबीए छोड़, पैसा दिखा कितना कमा के दिया। दिस इज प्रैक्टिकल लाइफ। इफ यू डोंट हैव एनी स्ट्रेटजी हाउ यू आर गोइंग टू ग्रो, प्लीज हैव योर स्ट्रेटजी। अगर आज तक नहीं थी तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी छोटे हो भाई, बना लो। मैंने आपको प्रिकॉशन सब दे के जाना भी ये चीजें कर लो तो जिंदगी ग्रो करेगी, नहीं तो नहीं करने वाली। दैट इज आई एम डेट इज श्योर अबाउट इट। कौन आईएएस बनना चाहता है यहाँ पे? है किसी का मूड? आईएएस, सिविल सर्विसेज। कोई किसी बहुत कंपनी में गूगल की तरह सुंदर पिचाई है, कोई और बनना चाहता है, बड़ा बड़ा लोग है किसी का मन में? आपका कोई फीलिंग नहीं आ रही? इसकी ये मिडल में बैठे, कोई फीलिंग नहीं भाई? गाने वाने सुना कर रोमांटिक, कोई फीलिंग तो आए यार। इंसान है हम लोग, पत्थर थोड़ी है। अगर हम रोने के टाइम में रोएंगे नहीं, सोने के टाइम में सोएंगे नहीं, हंसने के टाइम में हंसेंगे नहीं, तो कैसे होगा यार? मेरे को मेरी मदर से बहुत प्यार है। शी इज नो मोर, 2013 में उनकी डेथ, तो बहुत प्यार था। आज भी मैं 1984 की पे मैं वो देखता हूँ ना, वो सीन जब दलजीत दोसांझ मर रहा होता है तो बोला मदर तेरी कुक से मैं फिर दोबारा जन्म लूंगा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। आई गेट इमोशनल, मेरी आंखों से आंसू आता है। आई रिमेंबर टू माई मदर। वी आर ह्यूमन, यू हैव टू बी सेंसिटिव अबाउट योर फैमिली, योर कंट्री, योर कंपनी। तो उसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनाओ यार। अगर स्ट्रेटजी नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट प्लीज। थोड़ा नीचे से मैं हूं, ऊपर में आप हो, दिख रहा है कि नहीं? ऐसे मत सोचो। मेरे में भी 6 ऐप है, पर वो सिंगल ऐप बना हुआ है। ऐप नॉट ऐप। हम सब में 6 ऐप्स हैं। मोटे हैं उनमें भी हैं, पतले हैं उनमें भी हैं। तो हमें करना क्या है? वी हैव टू शार्प अवर सेल्फ। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शार्प योर सेल्फ। अगर भाई मुझे माचो मैन बनना है, एड में आना है, मोटे मोटे डॉले दिखाने हैं, मिस्टर यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स बनना है, तो भाई उसके लिए मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह आपको घर वाले उठाते हैं, अब उठ जा, अब पढ़ ले, अब ये कर ले, अब वो कर ले। कब तक यार, कब तक? आधे यहाँ मेरे सामने ऐसे बैठे जिनकी शादियों की उम्र हो चुकी है। आपके जैसे तो कई कितने आपके क्लासमेट्स की शादियाँ हो भी होंगी, बच्चे भी होंगे, मम्मी डैडी भी बन चुके होंगे। आपको सरप्राइज नहीं लगता कभी कभी? एमबीए वालों को तो लड़के आपसे बात करते हैं, अरे वो गुरमीत थी ना, हाँ अरे उसकी शादी होगी यार, उसके तो बेबी भी है और तू अभी तक एमबीए कर रहा है। देखो तुम्हारी जिंदगी कितनी पीछे रहेगी। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ एंड नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। टीचर्स हैं, मदर्स हैं आपकी, हमारे जैसे मोटिवेशनल ट्रेनर है। वी कैन जस्ट ओनली लिटिल पुश, वी कैनॉट पुल यू अप। किस किस ने घर में कुत्ता रखा है?
डॉगी उन 3-4 लोगों, अरे आप लोग तो डॉगी भी नहीं रखते हो यार। चलो, अगर डॉगी रखा हुआ है तो डॉगी को नहलाने जाओ ना, वो कभी भी बाथरूम में घुसता नहीं। उसके चारों टायर 4x4 अगर आई है ना थार, उसकी सारी ब्रेकें लगी हुई हैं 4x4, नॉट ओनली फ्रंट टू 4x4। ऐसे ही हमारे देश के स्टूडेंट है, बिल्कुल 4x4 ब्रेक लगा रखी है, बस कहीं ग्रोथ हो ना जाए किसी तरह। आप चाहते हो बट आपसे होती नहीं, या फिर आपको पता ही नहीं है भी ग्रोथ ऐसे करनी। भाई अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, अच्छे आपके पास फैकल्टी है, कभी खुल के बात तो करो यार। ये मुझे नहीं मैडम पता चल रहा है सर, ये मुझे नहीं पता चल रहा है, मुझे ये बताओ कैसे करना है। इतने यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने, मेरा तो खुद का चैनल है यूट्यूब, आप सब लोग सब्सक्राइब करोगे आज सबसे पहले तो जाते जाते बताऊंगा। कभी संदीप महेश्वरी को सुनो, कभी डॉक्टर बिंद्रा को सुनो। कौन कौन संदीप महेश्वरी को सुनता है, कभी किसने कुछ सुना है उसका, देख लो। डॉक्टर बिंद्रा का बहुत पीछे हो आप लोग, सॉरी टू से, बहुत पीछे हो। एकेडमिक्स में हो सकता है बहुत अच्छे हो, 90% ले जाओ, 100% ले जाओ, प्लेसमेंट भी करा लो, बट आम जिंदगी में बहुत पीछे हो। कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जो लड़कियों को बिल्डी खरीदना सिखाएगा, ना वो GNA सिखा सकती, ना वो IIT बेंगलोर सिखा सकती या चेन्नई सिखाएगी, कोई नहीं सिखाएगा, आपको खुद ही करना पड़ेगा। बहुत सारे आपके ऐसे काम है जो आपको खुद करने पड़ेंगे। प्लीज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। लोगे या नहीं लोगे? यस सर। अभी भी ठंडे हो यार? मैडम AC बंद कर दे, बच्चे तो बिल्कुल ही ठंडे हो गए, मस्त हो गए हैं बिल्कुल। चलो नेक्स्ट प्लीज। देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। बहुत स्लो प्रोग्रेस होती है लाइफ की, स्लो एंड स्टडी। आप देखो पहले 10th की, फिर +2 की, अब BBA कर रहे हो, फिर MBA कर रहे हो, स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस होगी एंड इट विल टेक स्टेप्स। कुछ हमारे लोग हैं जिनमें पेशेंस नहीं है, फटाफट ग्रो करना चाहते हैं, फिर वो गलत रास्तों पे चले जाते हैं। हमारा यूथ कितने गलत रास्तों पे है आपको पता है। आपके फ्रेंड सर्कल में कौन चिट्टा खाता है, कौन चिट्टा बेचता है, A to Z यू नो ईच एंड एवरीथिंग। आपको वो सारी चीजें पता है या नहीं पता है? बॉयज नहीं पता है? आपके फ्रेंड सर्कल में कौन कैसा है पता ही है? तो इन चीजों के ऊपर भाई ध्यान रखो। जितना आप ज्यादा जोश दिखाओगे मैं उतना अच्छा बोलूंगा। मुझे तो बोलने के पैसे मिल ही गए। सक्सेस मंत्र सक्सेस है, पर मेरा सक्सेस तभी तक है जब तक मेरे बच्चों का सक्सेस नहीं है। यू नो प्रेजेंट डे टीचिंग क्या है? टीचिंग इज नॉट ओनली ए टीचिंग। हमारे पास 4 हम फैकल्टीज खड़े हैं। टीचिंग इज नॉट टीचिंग व्हाट आई टीच टू माय स्टूडेंट, टीचिंग इज द टीचिंग व्हाट माय स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। और आज की जो टीचिंग हो रही है हमारी, कैसे टीचिंग हो रही है? ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन माइंड टू अनदर माइंड विदाउट यूजिंग माइंड। एम आई करेक्ट और नॉट? कितनी बार आप लोगों ने ये चीज फील की है? बस आ रहा है, प्रिंसिपल हो रहा है, काम हो रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता यार। BSc IT वाला बच्चा है, उसको पता ही नहीं पाइथन में क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या था। मैं तो हिस्ट्री वाला हूँ, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता होना चाहिए। हम जो चीज पढ़ते हैं, जो चीज हम जानते हैं, उसमें हम परफेक्ट तो हो। आप परफेक्ट नहीं हो सकते, कोशिश तो करें कम से कम। होगा या नहीं? ओके, सो देयर इज नो शॉर्टकट। प्लीज शॉर्टकट कभी नहीं लेना। बेबी 9 मंथ्स के बाद में ही आता है। आप आम के पेड़ को रोज जितनी मर्जी रिक्वेस्ट कर लो, जाके मतलब पानी की जगह पे दूध चढ़ा दो, आम तभी लगेंगे जब सीजन आएगा। ये चीज आप मान के चलो। यू हैव टू हैव द पेशेंस। अगर एक ही दिन में सोचो कि CEO बन जाओगे आप, तो नहीं बनने वाले। उसके लिए बहुत लेबर लगती है। दुनिया ना, जो बच्चों ये चीज ध्यान में सुन लो, दुनिया बिल्कुल परफेक्शन देखती है। आज हमारा बहुत अच्छा सिंगर है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ पंजाबी, एक ऐसा सिंगर है जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, वो है सतिंदर सरताज। पहले तो म्यूजिक में PhD है, गाने बड़े अच्छे गाता है, मीनिंगफुल गाने गाता है, और वो सदियों सदियों तक जिंदा रहेगा। लोगों ने सिर्फ सरताज देखा है जब वो रियाज कर रहा था, कितने घंटे उसने रियाज किया, वो किसी ने नहीं देखा। दुनिया फिनिश्ड प्रोडक्ट देखती है बस। तो उसके लिए उसने कितनी लेबर की होगी? क्या वो एक ही दिन में सतिंदर सरताज बन गया, एक ही दिन में गुरदास मान बन गया? हाँ, मैं एक दिन में मीका बन सकता हूँ, मीका बन सकता हूँ, मैं गिप्पी गरेवाल बन सकता हूँ, पर बब्बू मान नहीं बन सकता, कुलदीप माणक नहीं बन सकता, लता मंगेशकर नहीं मैं एक दिन में बन सकती। इट विल टेक टाइम। तो प्लीज हैव द टाइम फॉर। अगर वो आप दोगे, और स्लो प्रोसेस है, एंड यू विल ग्रो।
वो येलो शर्ट वाले, हाँ जी, क्या सीख रहे हो बेटा? येलो शर्ट आप ही की है, बताओ क्या सीख रहे हो? मैंने 4 स्लाइड देखी, क्या सीखा आपने? लोगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बैठो बेटा। आप सेल्फ एनालिसिस करना अपने आप में। आप घर में 2 भाई हो, 2 बहन हो, जो भी हो, आपका छोटा भाई है, आपकी छोटी बहन है, घर वाले इसको 1 लाख रुपए भी दे देंगे, भी ये संभाल के रख लेगी, आपको कुछ नहीं देते। फील कर लो अंदर अंदर अपनी तरफ, गो इनसाइड। मेरा बेटा भी ऐसे ही है, 10 रुपए दूंगा, रास्ते में गिराएगा, अभी +2 में। मैं उसमें फेथ ही नहीं करता। क्रेडिबल पर्सन मैं आपको कैसे दे दूं? कुछ मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी फीस खुद पे करते हैं। HDFC के अकाउंट में फादर ने 1 लाख रुपया डाला का, मुझे बोला सर आइल्स की फीस कितनी? मैं 7,500, बोला नंबर बताओ, चल ट्रांसफर। और एक के फादर खुद देने आते हैं, बोले मुझे इस पे यकीन नहीं है, रास्ते में गिरा देगा। क्रेडिबिलिटी, क्या आप क्रेडिबल हो अपनी फैमिली के लिए? देख लो, थोड़ा अंदर झांक के देखो कि घर में बहुत बड़ी शादी है, मम्मी सोने के गहने आपको पकड़ा देगी भी बेटा संभाल लेना मेरा पर्स, संभाल लोगे, यू आर ए क्रेडिबल फॉर दैट, बट यू हैव टू मेक द क्रेडिबिलिटी अप टू दैट लेवल। नेक्स्ट प्लीज। अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, लोग पीछे तब आते हैं जब हम कामयाब होने लगते हैं। इस बात के लिए क्लैप करो। मैंने भी लिखी, मैं नेट से उठाता हूं। दुनिया के पीछे मत भागो, परफेक्शन के पीछे भी मत भागो। अपना कैलिबर इतना बड़ा बना लो भी आपको खुद ही फोन आए या आपको खुद ही लोग बोले यार तेरे पास बैठने को मन कर रहा है। और आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी पता है? जब आप अपने कजन के साथ में जाते हो या किसी के घर जाते हो, क्या हम लोग ऐसे हैं कि लोग कहते हैं भी हमारे पास में 2 मिनट तू बैठ जा यार। बहुत सारा बार ऐसे होगा कि आप हॉस्टल में किसी के रूम में जाते हो, आप थोड़े से उठ गए ना, वो हाथ पकड़ेगा, अरे थोड़ी देर और बैठ जा, थोड़ी देर और बैठ। और कभी कभी ऐसा भी होता है आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, उसने आपने बोला भी यार अच्छा चलता हूँ, वो बोला ठीक है चल, वो अंदर से बोल रहा है जाओ, आर यू सो फील लाइक ए रोज। लोग यार आपका हाथ पकड़ के बैठे, तो 5 मिनट और बैठ जा यार, तो प्लीज 2 मिनट और बैठ जा यार, मजा आ रहा है तेरे से बात करने में। हम लोग रोते रहते हैं। दुनिया में सबके पास दुख सफिशिएंट है, ये बात मान के चलो, सफिशिएंट है। अगर मैं भी यहाँ पे आके रोने लग जाऊँ तो फिर फायदा क्या है? रोना कभी नहीं। पॉजिटिव अगर नहीं किसी को पॉजिटिव कर सकते, नेगेटिव भी मत करना। और जब कामयाबी आ जाएगी ना, लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे। आज सतिंदर सरताज नहीं कहता मेरे को आगे मेरा शो देखो, लोग देखते हैं। आज भी IPL में लड़के लोग खेल रहे हैं, भी IPL चल रहा है, आप खुद पैसे खर्च कर करके सब्सक्राइब करा के देखते हो उनको, क्यों? उन लोगों ने मेहनत की है। नेक्स्ट प्लीज। ये 5 चीजें आपने रोज बोलनी है खुद को, एवरी डे। मैं 2 टीचर्स को बहुत फॉलो करता हूँ, जो मतलब रियल मेरी लाइफ में 2 टीचर हैं। एक तो चाणक्य, जिनको मैंने देखा नहीं, आज से 6-7-8 हज़ार साल पहले थे, और दूसरे डॉक्टर अब्दुल कलाम। प्लीज डॉक्टर अब्दुल कलाम के लिए तालियां प्लीज, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कलाम से बड़ा मैंने लाइफ में, मैंने उनको देखा नहीं कभी पर्सनली, बट जैसे मैं सुनता हूँ उनके बारे में, उनके लेक्चर्स देखता हूँ यूट्यूब में, और देखो कितना लकी इंसान है वो। प्रोफेशन करते करते डेथ होगी, जैसे अभी मैं बोलते बोलते मैं यहाँ पे गिर जाऊँ और मेरी डेड बॉडी कर जाए मेरी कार में। जस्ट इमेजिन, मतलब लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। कितने गरीब घर का बंदा। कभी विंग्स ऑफ फायर बुक पढ़ के देखना, 300 समथिंग की बुक है अमेजोन में, कभी पढ़ना यार। देखो लोग कहाँ स्क्रैच से उठ के आए हैं। और यहाँ कितने ऐसे बच्चे होंगे जो इनोवा में आते हैं यूनिवर्सिटी। मैंने अभी पार्किंग में देखा 5-7 गाड़ियाँ खड़ी थी अच्छी अच्छी, कुछ बच्चों की भी तो होगी। इनोवा में आते हैं, ब्रीजा में आते हैं, और वो बंदा साइकिल पे आता था, और देखो कहाँ से कहाँ तक गया। उनके 5 है, आई एम द बेस्ट। सभी बोलेंगे आई एम द बेस्ट। यार आपको अपने लिए भी बोल रहा है, मैं बोलूं तेरे लिए, बोला बोलो आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम ए विनर, एंड टुडे इज माई डे। यार हर दिन नया दिन है, पुराना कुछ नहीं है उसमें। आज नई डेट, आज 11/11/22। देखो मैं पूरी जिंदगी भी याद रखूंगा। मैडम ने बुलाया मुझे उस दिन 11/11/22, बड़ी यूनिक सी डेट है। तो हर दिन नया है यार। नया दिन का मतलब ये होता है कि जो आपने पुरानी गलतियां की वो नहीं करो, थोड़ा सा ऐड करके सो। जब भी आप रात को सोते हो ना, सिर्फ 1 मिनट के लिए एनालिसिस करना, जस्ट ओनली फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए।
क्या ये वही गुरमीत है, ये वही सुरजीत है, या यही वही मुकेश है, या ये वही रॉबर्ट है जो कल था? और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट हुई, कुछ इतने आज अच्छा काम किया, किसी कुत्ते को रोटी डाली, किसी यार दोस्त का कोई दुख सुना, किसी को 10 रुपए दिए, या किसने कोई नया वर्ड सीखा, चाहे इसने कोई नई साइकोलॉजी सीखी, कुछ सीखा इसने। आप एक दिन 1 महीने का कैलेंडर बना दो। वैसे मेरी क्लास में मैं बोलता हूँ DFM हो जाता है, मेरी क्लास में DFM हो जाता है, मतलब दुरफिट्टे मुंह पंजाबी में। तो मैं दुरफिट्टे मुंह तो रोज नहीं बोलता बच्चों का DFM हो गया तुम लोग आज। आपको 1 महीना आप एनालिसिस करके देखोगे, कम से कम 20-25 दिन आपके ऐसे होंगे, नथिंग, कुछ प्रोडक्टिव है ही नहीं है, कुछ नया सीखा ही नहीं, जिंदगी ऐसी निकल गई। और ऐसे ही करते करते सारी खत्म हो जानी है एक दिन। देन यू विल रियलाइज इन द लास्ट फेज। ठीक है जी, ये 5 चीजें जरूर बोला करो। मैंने अपने क्लासरूम में अंदर घुसते हुए सबसे पहले ये चीज लगाई है। मेरे जितने बच्चे आइल्स करने आते, सबसे पहले वो एंटर करने से पहले ये 5 वर्ड बोलते, मुझे गुड मॉर्निंग बोलो, मेरे प्यारी हाथ लगाओ, मत लगाओ, ये 5 लाइनें प्लीज जरूर पढ़ो और अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ा करो। ये था हमारा फर्स्ट फेज। ओके, MBA कितने से कितने नंबर तक, रोल नंबर तक बैठे हुए हैं? रोल नंबर वाइज बैठे हुए हैं ऑलमोस्ट। कितने स्टूडेंट MBA के टोटल? 35 है। ओके, रोल नंबर 12 है। रोल नंबर 12 MBA 14। क्या सीखा बेटा इस पार्ट में? क्या सीखा? हाँ, भगवान गीता में बहुत पहले से कह के गए, कर्म कर और फल की इच्छा मत रख। यू गिव योर 100%। यही तो इस चीज के ऊपर लेक्चर आ रहा है। वी हैव टू इंप्रूव अवर परफॉर्मेंस। गुड, थैंक यू। बट एक चीज बोली जो मैं कन्विंस नहीं हूँ, बोले आई एम द बेस्ट, सबसे बेस्ट हूँ। नहीं भाई, हमारा बाप भी बैठा है कोई दुनिया में, इतना ये सोच के रखो। हर किसी का बाप है। अगर सदैव शर्मा बोले भी मैं दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनर हूँ, तो मेरे भी डैडी थे, डैडी के भी डैडी थे, उसके डैडी के भी डैडी थे। ऐसा नहीं होता। वी शुड स्ट्राइव फॉर द गुड थिंग। एक गुड लेवल में जाओ, एक्सीलेंट तो हम बने ही जाएंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। प्लीज नेक्स्ट। अब एक स्लाइड और जाओ, बस अब यही को होल्ड कर लो। जस्ट रियलाइज द पिक्चर। सिर्फ आपने पिक्चर देखनी है। इतने कुत्ते हैं, इतने डॉगीज हैं, और उसके बीच में एक कैट है। ये डिपिक्ट करती है लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेवल ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है जी, आओ नेक्स्ट स्लाइड, क्लिक मोर बटन। अब हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज हाउ वी सी अवर सेल्फ। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या बोलते हो। मैं ये लेक्चर देके जाऊंगा, फैकल्टी भी बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं। आप मेरे बारे में अच्छा बोलो, बुरा बोलो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरी नज़र में मेरी जो कीमत है, दैट इज द मोस्ट, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आ जाओ, थोड़े नाल जरा बेटे, आप इधर आ जाओ बेटा, मेरे पास आ जाओ बेटा, आप ही आ जाओ, आप आ जाओ, आप ही को बोलो। हाँ आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे पास। इधर से भी करते हैं शिकार। आप आ जाओ, रेड वाले, आप ही आ जाओ, आप ही आ जाओ, आ जाओ। हाँ तेरे को जो बोलो, आ जाओ। कभी फैशन शो में पार्ट किए हो? फैशन का है ये जलवा नहीं? चलो फिर रैंप वॉक करके दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ से वहां तक जाओगे, वहां तक जा, मतलब सोचो भी मैं जौने पे रहा हूँ। अरे हूँ तो हूँ, इनका क्या, वो लोग कुछ भी बोले। उधर से हो जाए शुरू, और सभी क्लैप करेंगे। ये रैंप वॉक करने जा रहे हैं। स्टाइल भी मारो, जो सलमान खान हो थोड़ा ऐसे करके जाओ। कैसी फीलिंग है? क्यों अच्छा लगा बताओ, क्यों अच्छा लगा? कभी मौका नहीं मिला ना ऐसे? गाना गाते हो?
तो क्या करते हो? कुछ भी क्या करते हो? स्नूकर खेलते हो, गाना नहीं गाते? कोशिश कर। क्या नाम है आपका? अजनीश। अजनीश एक रोमांटिक सॉन्ग सुनाएगा। बता मंगेशकर की आवाज में। अरे फिर क्या, हम दोनों मिलके गाते हैं। चलो, यही तो कॉन्फिडेंस है। बोलो एक अच्छा वाला गाना जो आपको पसंद हो, जो सुनते हो रोज। गाओ गाओ, आप लोगों का भी यही गाओ 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 कुछ भी गाना सुन रहे हो। चलो जल्दी जल्दी करो। जिंदगी बहुत काम मौके देती है। अब इसने कभी सोचा नहीं था इसको जिंदगी मौका दे देगी इतने ऐसी फटाफट। और भी बीच बीच में गेम्स होगी मेरी। प्लीज होल्ड योर इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने कभी बोला था कुछ? क्या बोला था? तू तो बोला मैं स्नूकर खेलता हूँ, डांस करते हो। चलो थैंक यू। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखो। आओ भाई, क्या नाम है? सुनैना। चलो सुनैना आहूजा। चलो प्लीज क्लैप। सोच में अनुष्का शर्मा हूँ। चलो करो 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 फटाफट। हाँ अरे शर्माते क्यों? कभी फैशन शो में भाग नहीं लिया? मैडम इसका नाम नोट करो, इस बार इसको लेके जाओ। ऐसे शर्मीले बंदे चाहिए इस फैशन शो में। हेलो, क्या गाओगे? गाना तो पड़ेगा ही। आ जाओ फटाफट। तो फिर क्या होगी? अच्छा एक पता क्या, पंजाबी स्टूडेंट में ये सबसे बड़ी ऊपर बेटा, मैं बताया ना जिंदगी बहुत कम मौका देती है। जब देती है फटाफट कैश कर लो उसको, है ना जी। इसमें बहुत सारे सिंगर्स हो गए, बहुत सारे डांसर हो गए, अब इनको मौका मिले। मैं पंजाबी स्कूल में जाता हूँ तो लोग यही बोलते हैं, मैं बोलूँ भाई गाना कौन गाता है? सर ये गाता है। सर इसको खड़ा करो। अरे इसको नहीं खड़ा करो भाई, तू खड़ा हो जा। बोलो मेरे को आता है। चलो गाओ। सच में डांस करके दिखा दो, फिर मैं गाना गाऊं। गिद्दा पाइए बेटा, यही सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ये देखो क्या इमेज है। तो बिल्ली हो शेर की तरफ सोचो। नहीं बनोगे शेर? जल्दी जल्दी करो। क्या नाम है? थोड़ा बोल्ड हो गए चलो ना, लड़कियां हो, यंग हो। चलो स्टार्ट करो। श्रुति क्या सिखाओगे? क्या नाम है? हरप्रीत। चलो देखो यंग गर्ल्स हो, थोड़ा सा कैटवॉक सीखो ना। बोलो फटाफट गाओ। गाना तो बहुत बोल बेटा। हेलो देखो तीनों को चांस मिला था ना, वो देखो हिमाचल वाला लड़का, उसके लिए क्लैपिंग वो करा। बॉडी लैंग्वेज जानते हो? बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज मेरे जैसा भी मोटा बंदा है ना, कि चल रहा है सामने से, अगर लड़की आ रही है, लेडी आ रही है, ऐसे चल रहा हूँ। आपके बॉडी में चलती है नहीं ये बॉडी लैंग्वेज? हम किसी को दिखाते नहीं है। दैट इज अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस।
आप मोटे हो, पतले हो, नाटे हो, काले हो, पीले हो, छोटे हो, बड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ यू सी योर इमेज। कुछ साल पहले मैं आर्मी नर्सिंग कॉलेज में गया था। कुछ साल पहले मैं नर्सिंग कॉलेज में गया था, तो एक लड़की की मैंने इंटरव्यू ली। इंदु शर्मा उसका नाम था, क्योंकि मेरी वाइफ का नाम है इसलिए मैं पूछता नहीं लड़की को। मैं बोला, इंदु यू आर वन ऑफ द डर्टीएस्ट गर्ल आई एवर फेस्ड। और लड़की ने सीधा बोला इंटरव्यू में मेरे को, बोले इट इज योर ओपिनियन नॉट माई रियलिटी। एंड शी गॉट सिलेक्टेड। आज वो लड़की एम्स में है, 40,000 रुपीज पेमेंट ले रही है, 2 साल हुए उसको सिर्फ BSc नर्सिंग करके गई आर्मी नर्सिंग कॉलेज। मैम इंटरव्यू लेते हैं, हम इंटरव्यू लेते हैं, हम ऐसे प्रेशराइज करेंगे। हाउ यू आर सिटिंग? सर आई एम सिटिंग कंफर्टेबली। यू आर राइट। कल को IAS PCS की इंटरव्यू आप देखे तो देखो कैसी होती है। कॉर्पोरेट सेक्टर तो इंटरव्यू टोटली चेंज कर रहा है। आपको पता ही नहीं अपनी कैसे सिस्टम है वो कैसे इंटरव्यू ले लेंगे। इस चीज को आपने ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट आप प्लीज। नेवर अंडर एस्टिमेट योर स्ट्रेंथ, नेवर ओवर एस्टिमेट योर वीकनेस। अब 3 हमारी लड़कियों ने गाया नहीं। 3 हमारी लड़कियों ने गाया नहीं, एक हमारा लड़का डरते डरते गा के भी चला गया। नेवर अंडर एस्टिमेट योर स्ट्रेंथ्स। भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। अगर मेरे को पेट बड़ा दे दिया तो दिमाग भी बड़ा दे दिया, तो इसलिए मैं ट्रेनर बन गया। कोई बॉडी बिल्डर बन जाएगा, कोई सिंगर बन जाएगा, सबको भगवान ने कुछ दिया। और जिस दिन आपकी जरूरत दुनिया पे नहीं रहेगी, भगवान अपने आप उठा लेगा कि अब इसका पार्ट खत्म हो गया भाई, तू वापस आ जा, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। आप अपनी स्ट्रेंथ जानते हो। यहां से तीसरी लड़की, 1 2 3, हाँ आप येलो वाले के पीछे जो बैठी खड़े हो जाओ बेटा, जरा अपनी 3 स्ट्रेंथ्स बता दो मुझे क्या है। 3 स्ट्रेंथ्स क्या है आपकी? जोर से बोलो। माय पेरेंट्स। ओके, और मैंने क्लास में बोला जोर से बोलो, कहते जय माता दी। ऐसा नहीं हो जाए, मैं इसलिए डर जाता हूँ, धीरे से बोलता हूँ, जोर से बोलो। एक आपकी स्ट्रेंथ है पेरेंट्स, और क्या स्ट्रेंथ है? कॉन्फिडेंस। एक एग्जांपल दे दो मुझे अपने जब कॉन्फिडेंस शो किया हो, जब आपने कॉन्फिडेंस के लेवल पे कुछ किया हो। रात को चोर आ गया, अकेली छत पे पहुंच गई, तलवार लेके काट दिया उसको, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखाओ जरा क्या किया, बोलो। मैनी कॉम्पिटिशंस। आपकी नॉलेज के लिए बता दो, पेरेंट्स कोई स्ट्रेंथ नहीं होती है भाई। मैं आपको आपकी स्ट्रेंथ पूछ रहा हूं, आपकी फैमिली की नहीं। मेरे पास आइल्स में बच्चे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आइल्स में यही होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आई एम फ्रॉम जलंधर, माय फैमिली इज डूइंग, वी आर हैविंग 3 ट्रैक्टर्स, वी आर हैविंग 2 टिलर्स, माय दिस थिंग दैट थिंग दैट थिंग दिस थिंग। भाई इंट्रोडक्शन तुम्हारी है, तुम्हारे मम्मी पापा की नहीं है। मैं पूछूंगा टेल मी समथिंग अबाउट योर फादर, फिर आप मुझे बता दो। ये स्ट्रेंथ नहीं है। थोड़ा सा नेट पे जाके सर्च करो आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ तो बहुत इजी है, वीकनेस क्या है आपकी? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होता है, टेल मी अबाउट योर वीकनेस। लवली वाले तो पक्का पूछते हैं, मेरे जैसा बंदा इंटरव्यू में पूछो, फर्स्ट क्वेश्चन ही ये होगा, प्लीज टेल मी अबाउट योर वीकनेस। क्या है आपकी वीकनेस? टू मच इमोशनल। तो फिर कॉर्पोरेट में कैसे काम करोगी? मेरे जैसा बॉस होगा, 2 गालियां देगा, टप टप 500 कहलाए, रिजाइन दिया, छोड़ के घर भाग गई, फिर तो चलो, फिर तो हो गई नौकरी। टू मच इमोशनल भी नहीं होना चाहिए। तो कुछ ऐसी स्ट्रेंथ्स है जो बैठे बैठे जो स्ट्रेंथ्स है, वीकनेस। आज आप रात को जाके आप स्ट्रेंथ्स अपनी वीकनेस बनाओ, अकेले बैठो, खाना वाना खाओ, कोटे वाला सुन पढ़ के सब कुछ करके, फिर आप देखो लास्ट में आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। एक लाइन बनाओ, माइक सपोर्ट नहीं कर रहा कोई बात, फिर आते। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, जो आपकी वीकनेस है, उसका एक चार्ट बना लो। स्ट्रेंथ है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हाइट, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी CGPA, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी वीकनेस क्या है? वीकनेस ऐसी बतानी चाहिए इंटरव्यू में जो ना तो नेगेटिव तो हो ही नहीं। अब मेरी वीकनेस क्या है मुझे पूछो, मेरी वीकनेस क्या है? सर मैं बहुत सारे काम एट ए टाइम स्टार्ट कर लेता हूँ, तो कभी कभी मुझे दिक्कत होती है, वो मुझे पूरे नहीं होगा, कुछ नहीं पूरे हो पाते, ज़्यादातर मैं कर लेता हूँ।
और मेरी वीकनेस क्या है, मैं बहुत तेज बोलता हूँ। अब बताओ ये वीकनेस है या कमजोरी? तो ऐसे कुछ अपना डेटा आप बनाओ, बट ट्राई टू आइडेंटिफाई आपकी वीकनेस क्या है। ऐसा तो है नहीं भी वीकनेस होगी नहीं किसी के पास, आपकी क्या है? कॉन्फिडेंस नहीं है, कहाँ से मिलेगा? ओके, एक छोटी सी एक्सरसाइज। सभी लोग ऐसे पकड़ेंगे अपने आप को, सभी टीचर्स भी टीचर मैम आप सारे ऐसे पकड़ेंगे और जोर से पकड़ो भाई, मैं पकड़ूंगा यार, मैं ऐसा ही क्या करूँ, ट्रेनर होना दिन भर यही काम करता है, जोर से पकड़ो और खुद को दूसरे के पकड़ लेना। कहीं सामने लड़की बैठी आज मौका दे ऐसा नहीं करना। अब आपने उस इंसान को पकड़, तूने पकड़ा नहीं लास्ट वाली, हाँ जोर से पकड़ो, अजी तुझी पकड़ो। अब आपने उस इंसान को पकड़ रखा है जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज रहता है, जो आपके साथ में रोता है, जो आपके साथ में हंसता है, जो आपके साथ में सोता है और टॉयलेट में भी जाता है। कितने लोग आज पहली बार खुद को मिले, नहीं तो दोस्त मुझे पिया, वो भरा आ गया मेरा, वो भैन आ गई मेरी, वो दीदी आ गई, मासी आ गई, तू आ गई, आ गया, वो आ गया। यार कभी खुद को भी तो मिलो। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं अगर दिन में एक बार खुद को नहीं मिलते हो तो यू लॉस्ट एवरीथिंग। कभी खुद को भी तो मिलो, कभी खुद को पार्टी दबा छोड़ दो, कभी खुद को भी पार्टी दो। ये लड़का स्मार्ट है, अकेला जाए, कभी अकेले जाना होटल में, ओ चल तेरे की नाम बेटा पार्थ, कभी खुद ही बस वो बाइक निकाला, वो चल पार्थ तेरे गोलगप्पे खिला के मैं कंजरा चल चलिए चल। खुद की भी तो कभी पार्टी दो यार, बर्थडे पार्टी खुद को भी तो दो, कभी खुद को भी तो पैम्पर करो। ये कभी खुद को भी तो बोले तू फेल होने वाली थी, मार्जिन पे पास होगी, बैठा दे यार शाबाश गुड है तू। हम दूसरों के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो खुद के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कितनी ये विडंबना नहीं जिंदगी। मैं अपने बारे में सब कुछ नहीं जानता। यहाँ जितने स्टूडेंट बैठे, मैं एक को पूछना भी सबसे बेकार कौन है, तुरंत बोलेगा हाँ ये लड़की बेकार है, ये लड़का बेकार है, और खुद के बारे में कुछ भी नहीं पता। गुरु नानक देव तो खुद आदि आंखें बंद है, शिव जी की आदि आंखें बंद है। दे ट्राई टू गो इनसाइड। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडियन फिलोसफी एंड वेस्टर्न फिलोसफी। वेस्टर्न वर्ल्ड बाहर देखता है क्या है, हम लोग अंदर देखते हैं क्या है। महात्मा बुद्ध अंदर देखा, गुरु नानक देव जी अंदर देखा, जितने हमारे सिख गुरु हैं सारे इन्होंने अंदर देखा। गुरबाणी तो यही कहती है, संत कबीर ने भी यही बोला, मैं बुरा ढूंढने चला, बुरा तो कोई नहीं मिला, मैं सबसे बुरा तो खुद हूँ। तो दैट मीन्स यू आर सेल्फ रियलाइजेशन, और वो हमें है ही नहीं। ना हमें स्ट्रेंथ्स पता, ना हमें वीकनेसेस पता। हम कभी खुद को मिले नहीं, खुद को प्यार करना सीखे यार। मैं अपने पेट को देख के कभी परेशान नहीं होता, मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं यार, बढ़ जा तो जितना बढ़िया। ऊपर से तू स्मार्ट है, दिमाग तेरे पास है, बल्ले बल्ले है तेरी, कोई चिंता नहीं। हम लोग क्या शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं, पर्टिकुलरली गर्ल्स, सॉरी टू से, हमारे 3 फैकल्टी भी है, शीशे के आगे खड़ी हो जाएगी सुबह उठते, ये क्या दे दिया, क्या है ये पिंपल आ गया। और ऊपर से एड्स भी ऐसे बनाते हैं, अरे जूम मत कर, पिंपल मत दिखा, तो वेदों की राष्ट्रपति बन जाए यार। जो आ गया नेचर के हिसाब से, कुदरत है आएगी। मैंने बाल कभी नहीं काले करने। अभी मेरी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी थी, सभी बोले बाल काले कर लो, मैं क्यों कर लूँ, बड़ी मुश्किल से तो वाइट हुए। अरे नेचर है, अब किसी को पता नहीं सहदेव शर्मा 50 साल का है, मैं बाल काले करके 6 पैक बना के। अब शाहरुख खान, पता ही है सबको उसकी एज क्या है, सलमान खान की एज क्या है, अक्षय कुमार की एज क्या है। इट इज रियलिटी, व्हाई नॉट टू एक्सेप्ट इट। और पहले आज के बाद खुद को एक्सेप्ट करना सीखो। यस तू ठीक है यार, मोटा है पतला कोई बात नहीं। अब देखो भारती, अभी अभी उसके बेबी हुआ है, तो उसने अपने मोटापे को ही उसका यूज कर लिया। अगर भारती कल को पतली हो जाती है, इंडस्ट्री उसको लेगी नहीं। गणेश जी, अगर सोचो गणेश जी की हमने सबने फोटो देखे, अगर गणेश जी का पेट ही नहीं है तो लगेगा गणेश जी। अगर 6 पैक बना दूं मैं गणेश जी के, वो लगेगा ही नहीं गणेश जी। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को जानो यार। कोई लड़का यहाँ बहुत अच्छा बोलता है, कोई बिल्कुल नहीं बोलता, कोई अच्छा डांसर है, कोई अच्छा प्रोग्रामर अच्छा है, तो अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानो एंड डू कैपिटलाइज दैट। नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस इज टू डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। किसने बोला था सेल्फ कॉन्फिडेंस? किससे डरती है तू बता?
भूतों से? मम्मी से डर लगता, मम्मी हिटलर की वाइफ है, बताओ, मम्मी से डर लगता। अरे मम्मी है वो यार तेरी, अपनी मम्मी को 2-4 जप्पी दिन में ढूंढ डाला करो, शी इज द बेस्ट पर्सन। अपनी मदर्स के लिए क्लैप करो प्लीज। लड़का मेरे सर्कल में आती है, चाहे वो गर्लफ्रेंड के रूप में आए, चाहे वो मदर के रूप में आए, फ्रेंड के रूप में आए, कलीग के रूप में आए, जैसे भी आए, प्लीज डू रिस्पेक्ट द लेडीज। और जिस घर में और जिस मतलब संस्था में लेडीज की रिस्पेक्ट होती है ना, वो कभी भी ग्रो होने से उसको कोई नहीं रोक सकता। लेडीज आर इमोशनल, लेडीज आर इमोशनल। और मैं अपनी मदर का कर्जदार हूँ, और लड़कियां कभी भी कर्जदार नहीं होती। लड़कियां तो अपने बच्चे पैदा करके अपनी मम्मी का कर्ज उतार देती है, हम लड़के कभी नहीं उतार पाएंगे, कभी भी नहीं उतार पाएंगे। फादर बनना को कोई बड़ी बात नहीं, फादर बन के कर्ज कोई नहीं उतार सकते। मैं अपने लड़के को 10,000 रुपया, 1-2 लाख 10 लाख रुपया लगा दूंगा, बट जो मदर ने पेन ली है, जब आप मदर्स पेन जो लेती हैं हमें पैदा होने के टाइम में, दैट इज इमॉर्टल। इसलिए अपनी मदर्स की एक बार दिन में जरूर हक किया करो यार। मम्मी को नहीं भी अच्छा लगा तभी जाके जप्पी पालो, मुंडा मैं तो अपनी मम्मी को जप्पी पालो। प्लीज डू रिस्पेक्ट योर मदर्स एंड रिस्पेक्ट द लेडीज कम अक्रॉस। नहीं आपको अच्छी लगती, ठीक है, कोई दूसरे शब्द भी हम यूज कर सकते हैं। तो काम वही करो बेटा जिससे आपको डर लगता है। जिसको सांप से डर लगता है 2 कोबरे घर में पाल लो, जिसको शेर से डर लगता है शेर पाल लो। किसी को रात को अकेले ड्राइव करने में मैं भी बहुत डरता था जब फौज में गया। एक बार मैं रात को फौज में ऐसे खड़ा था, बंदूक मेरे हाथ में, नीचे से मेरी टांगों में से कोबरा निकल रहा है। मैं चुपचाप खड़ा था, क्योंकि हमें ट्रेनिंग में यही सिखाया कि भाई आप खड़े रहो, बस हिलने की जरूरत है, वो अपने निकल जाएगा, निकल गया। अब मैं कोई भी नहीं डरता हूँ। रात को 2 बजे 10 बजे बोलो हिमाचल चलना, जहाँ चलना, इससे व्हाट वी गेट इट। नेक्स्ट प्लीज। When your life puts you in tough situation, do not say why me, say try me. हम लोग रोते रहते दिन में, हाय ओए ये काम मेरे को ही क्यों, गर्ल्स तो ज्यादा करती है, घर में जाती है, मैं ही पंडित होगा, मैं ही कपड़े धोऊंगा, मैं ही ऐसे, ऑफिस में भी ऐसे, मैं ही करूं, मैं ही करूं, मैं ही करूं, मैं ही करूं। प्लीज मेक इट योर हैबिट, ट्राई मी, राइट? करोगे या नहीं? ओके, नेक्स्ट। ऑल पावर इज विद इन यू। टीम वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जाएंगे। बिना टीम वर्क के कुछ नहीं होता। आज यहाँ का जो लेक्चर अरेंज किया है, जो आप सबको इकट्ठे किए हैं, यहाँ पे मैं आया हूँ, ये हमारी सबकी एक की टीम है। तो जब तक हमारा टीम वर्क नहीं होगा, हमारी कभी भी ग्रोथ नहीं होने वाली। और ये बात सुन लेना, कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर आप ये सोच के चल रहे हो ना भी मेरी ग्रोथ हो, मेरे पास इंस्टाग्राम भी है, तो उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का रोज एक वीडियो डालता हूँ। तो मैं 3-4 दिन पहले डाला था, 2 ही कंसेप्ट अच्छे, मैं और मेरे बच्चे। आजकल का जो पंजाब का ट्रेंड चल रहा है, बस मैं और मेरे बच्चे, ताए चाचे बुआ नानी जितना मर्जी जाए। नो, इट इज ए टीम वर्क। देश भी टीम वर्क से चलेगा, यूनिवर्सिटी भी टीम वर्क से चलेगी। आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर भी कल को आप ये बॉस बन जाती है और इसकी टीम काम नहीं करती है, टोटली फ्लॉप हो जाएगी। टीम वर्क करते हो या नहीं? भंगड़ा किसने भंगड़ा किया टीम में? भंगड़े वाले कुछ लड़के होंगे, कुछ गिद्दा वाली पार्टी में लड़कियां होंगी, कभी रंगोली कंपटीशन बनाया होगा, कभी कुछ ना कुछ किया होगा, तो वो टीम वर्क है। अभी देखना आपकी टीम कैसे हारेगी, एक एक्टिविटी करेंगे इसके बाद। नेक्स्ट प्लीज। एप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ एवरी टीम मेंबर। कोई टीम मेंबर कमजोर होता है, कोई हैवी होता है, कोई कमजोर होता है, कोई हैवी होता है। अब डॉक्टर दिशा है, ये डीन है यूनिवर्सिटी की, इनके अंडर में कितने सारे टीचर्स होंगे, कितने बच्चे हैं, तो ये काम उन्हीं को देती हैं जो इनको लगता भी ये काम कर देगी। ये इनकी स्ट्रेंथ है। सभी टीचर की स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं, सभी बच्चों की स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं। एज ए टीम लीडर कल को आप बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में जाओगे, 10, 15, 20 लोग आपके नीचे रहेंगे, तो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा भी ये बंदा ये काम कर सकता है, ये बंदा ये काम कर सकता है। अगर मेरे को अगर मेरी टीम है, मुझे नीचे से 50 किलो का कोई बोरा उठा के लेके आना है, तो मैं इसको भेजूंगा, ये लेके आएगा। देखने से लगता भी ये मस्कुरा लड़का ये ले आएगा। अब मैं उसको भेज दूंगा तो क्या करेगी? इसको भेज दूंगा तो सुबह से शाम तक लग जाएगा, ये खींच के इसकी भी एफर्ट्स जीरो हो जाएंगे। नो, बट हमें अप्रिशिएट, ये प्लान करेगी भी ऐसा कर, इसको ले जाओ, तू साथ में चल, तू सुपरवाइज कर देना, तो इसको बोलना भी धीरे धीरे चल भाई, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट प्लीज। डिस्कस फ्रॉम द हार्ट। टीम वर्क कभी भी नहीं होता जब तक आप हार्ट से डिस्कस नहीं करते हो।
भाई 2 साल के लिए कहीं जॉब करना, 10 साल के लिए जॉब करना, 2 महीने के लिए करना है, फुल्ली डेडिकेटेड होकर करना, फुल डेडिकेटेड होकर। और दिल से बोलो, जब भी आप टीम में काम करते हो ना, कुछ लोग वॉलीबॉल वगैरह या क्रिकेट वगैरह खेलते हो तो एक कैप्टन होता है, उसकी चलती है, पर फिर भी आप दिल से खोल के बोलो भाई इसको ओपनिंग मत भेजो, आज हमारी टीम हार जाएगी। पर बोलो तो सही, आप लोग तो बोलते नहीं हो, बोलोगे नहीं तो फिर कैसे होगा? ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। मैं देखता हूँ आपकी ग्रुप एक्टिविटी कैसी है। ये 2 टीम ए है, ये टीम बी है, ये टीम ए है, ये टीम बी है, दोनों का मैच लग रहा है। मैच कैसे लग रहा है? छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे जो टीम वर्क से बेस्ड एक्टिविटी है। पहले सुन लो, पहले समझ लो, ठीक है जी। मैं आप डिजिट दूंगा, इस टीम को, ए टीम को मैं एक डिजिट दूंगा, डिजिट होगा सपोज 6, तो ये मुंह से बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 नहीं बोलेंगे, 6 पे क्लैप मारेंगे, और कोई भी मुंह से 6 नहीं बोलेगा, ठीक है। एक ने भी 6 बोल दिया, ये टीम ऑब्जर्व करेगी, तो ये टीम हार जाएगी। रेडी? ट्राई करो, हाथ खोल लो अपने। योर डिजिट इज 7, स्टार्ट। आउट। पहले में तो क्लैप करनी नहीं थी, 1 2। अब ये रियलाइज करो भी टीम में एक भी बंदा गड़बड़ मारता है तो पूरी टीम हार जाती है। ये भी प्रैक्टिस चल रही है। ओके, अगेन योर डिजिट इज 5, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 हो गया। आप प्रैक्टिस, आप लोगों की भी एक प्रैक्टिस, फिर 3 मैच कराऊंगा, देखता हूँ कौन सी टीम जीतती है। ओके, योर डिजिट इज 7, स्टार्ट। 1 2 3 जय श्री राम। वो पहले कितना बोर्ड लगता है भाई, इंस्ट्रक्शन तो सुनो, दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड इन द कॉर्पोरेट। आप अपने बॉस की इंस्ट्रक्शन तो सुन लो भाई, क्या है, ठीक है ना। चलो, योर डिजिट इज 6, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 बोला, आवाज आई ना? नहीं सर, झूठ बोला, आवाज 6 की आई है। ओके, प्रैक्टिस होगी, अब मैच लगेगा। एक मैच ये खेलेगी, इन्होंने स्कोर विन करना 6 7 8 25 30 40, कितने स्कोर मारते हैं। और एक भी आवाज बीच में आ गई, मैम आप भी उधर से देख लेना, एक भी आवाज बीच में आ गई, टीम आउट हो जाएगी। ओके, योर डिजिट इज 5, स्टार्ट। आउट 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 आउट। इससे समोसे खाओ जरा सारे जने। 0 पे आउट करवा दिया अपनी टीम को। ये ओपनर बैट्समैन देखो, क्या नाम है? विशाल। ओके भाई, क्रेडिट गोज टू यू, तेरी टीम 0 पे आउट हो गई। ओके, योर डिजिट स्टार्ट 7, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 बोला किसी बोला। ओके, एक मैच आप लोग जीत गए, इस टीम का नंबर, योर डिजिट इज 8, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 आगे भी बोलो, 9 10 11 बोलते रहो। एक मिनट, क्लैरिटी है, कितना स्कोर बना सकते हो आप कॉन्फिडेंस से, बनाते रहो आगे, चलते रहो ना। ओके, योर डिजिट इज 7, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 6 पे किसी ने क्लैप मारा, 6 पे इधर क्लैप लग गया। ओके, अब आपको चांस है सीरीज जीतने का, सीरीज जीतने का चांस आ गया आपका। योर डिजिट इज 4, स्टार्ट। 1 2 3 5 6 7 ये देखो सामने बैठा मेरे 4, ये वाला, हाँ 4 पे आउट हो गया। अब बिल्कुल बैलेंस हो गया, एक मैच ये जीत गया, एक मैच ये जीत गया। अब बैटिंग ये करेंगे पहले। ओके, योर डिजिट इज 5, स्टार्ट। 1 2 3 4 6 7 8 आप आज कहते 5, सुनिया नहीं सी केड़ा गया तुसी। झूठ नहीं बोलना है। ओके, योर डिजिट इज 3, स्टार्ट। 3, प्लीज क्लैप फॉर योरसेल्फ। सिस्टम फ्लॉप कर गया, हमारे इसरो के चीफ रो दिए उस समय, मोदी भी वहीं था। देखा है आपने वो सीन जिस दिन हम चंद्रयान पे लैंड करने वाले थे हमारा रोवर, इट वाज सो डेंजरस, राइट। अब पूरी की पूरी क्लास खेलेगी, आप देखते हैं कौन सा कल्प्रिट है। पूरी क्लास, अब एक टीम है, ये 60-70 लोगों का पूरा इसरो का एक प्रोजेक्ट है, कोई भी गलती नहीं करे। योर डिजिट इज 6, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 13 14 ये इसने 12 बोल दिया। चलो, दिस इज व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ टीम। अगर एक भी बंदा गलती करता है ना, पूरी सिस्टम फ्लॉप हो जाता है। आपने टीम वर्क जरूर करना है।
और चाहे वो घर में हो, घर में भी टीम वर्क है, बहन भाई की शादी है, टीम वर्क हो। और कड़ूसा नहीं रखो, पंजाबी दिमाग है ना, कड़ूसा रखता हो। कुछ रिश्ते ना मेरे बिल्कुल पसंद नहीं, जीजा फुफड़ एवं ही लड़ी जाते रहते, बेमा चोड़ी वो जीजा चौड़ा हुआ है, 2 टके की औकात नहीं है, सारे जीजे चौड़े हो जाते। और लड़के भी ससुराल में जाके ज़्यादा चौड़े नहीं होना, तो अगर वो आपसे भी ज़्यादा चौड़े निकल गए तो फिर ऑलवेज टीम वर्क। नेक्स्ट प्लीज, ऑन योर ऑन टीम। देखो 4 शेर बैठे, जिसको भी आप टीम में लेते हो ना, उसके लिए पूरा उस पर फेथ रखो, वो जो कहता है चुपचाप करते रहो, क्योंकि टीम लीडर को ही पता होता है वो काम क्या है और कहाँ लेके जाना है। मेरे स्टूडेंट है, मुझे पता उनको 7 पॉइंट दिलवाने हैं, तो कैसे दिलवाने हैं मैं उनको फर्स्ट यही बोलता हूँ, अपना दिमाग नहीं लाना, सिर्फ मेरा दिमाग लगाना। जो मैं इज लगाता हूँ इज लगा दे, या वाज बोलता हूँ वाज लगा दो, दैट्स ऑल। अगर तो बाहर जाना है, अगर नहीं बाहर जाना है, फिर तो उन्हें अपना दिमाग लगाना जो मर्जी करो, बड़े बच्चे होते हैं। तो ऑन योर ओन टीम यू हैव द बेस्ट टीम। नेक्स्ट प्लीज सी द पिक्चर, शेयर द वर्डन। और बड़ी इसमें ये मतलब सबसे दुख वाली खबर बता रहा हूँ आपको, पंजाबी कल्चर में पर्टिकुलर ऐसे है, घर में 2-3 भाई बहन है, एक पिसता ही रहता है और एक ऐसे ही करता रहता है, वो तो फिर बस वो गाने सुनता ना, जट पैदा होया बस ऐश वास्ते। देखो आपका भाई फॉरेन में है बेचारा, शिफ्टर लगाई जाता है, इतने बुलेट पीछे लिखाया जट मोजा करता है, जट 100 मोजा करता है, भरा मोजा बेचारा जो 24-24 घंटे शिफ्टर करता है। बहुत देखे, देखो पापा लगे हुए, मम्मी लगी हुई है। प्लीज शेयर द वर्डन। यार इंडिया में पार्ट टाइम जॉब करने में क्या शर्म है बताओ? क्यों नहीं आप लोग जोमेटो के मोटरसाइकिल चार्ज चला सकते? शर्म फील होती है। कनाडा जाके भी तो वही करने, कनाडा जाके सबने अपने वही काम करने, तो यार इंडिया में नहीं करने क्यों? इतने शान से फर्क पड़ जाता। मेरा बेटा +2 में, मैं कहा जैसे ही फर्स्ट ईयर में आ गया, बेटा मैडम से बात कर रहा था, मैं कहा जैसे ही फर्स्ट ईयर में आएगा जोमेटो में लगा दूंगा भाई, 20 रुपये कमा के देखे, जरा मोटरसाइकिल घुमा के किसी का पिज्जा डिलीवर कर और उसको बोलो सारा टिप दे दो, जिंदगी के एक्सपीरियंस लेके देख भाई। घर वालों के पैसे पे और शान शौकत पे कभी चौड़े नहीं होंगे। आप क्या हो दैट मैटर्स। यहाँ बच्चा बैठा हो सकता है वो सरपंच का बेटा है, पर तू क्या है? मेरी क्लास बच्चे आ कहते असि हरभजन सिंह साडे घर दे कोल रहिंदा, मैं कहा हरभजन सिंह घर दे कोल रहिंदा, हरभजन सिंह तू नहीं है। उत्थे दा डीएसपी ना वो मेरे चाचे नूं जानदा, दस ਐਵੇਂ ਉਹ ਲੈ ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਦਲਜੀਤ ਸਾਂਝ ਲੈ, मैं बोल के दलजीत साहब मेरे ब्रदर का स्टूडेंट है यार, तो यार मेरे ब्रदर का स्टूडेंट है, कल को मेरे स्टूडेंट है, कल को कोई राष्ट्रपति बन जाएगा तो क्या मैं ये बोलूँगा इसको मैंने लेक्चर दिया था पता, तभी तो ये प्राइम मिनिस्टर बनी है। व्हाट आर यू? तुम क्या हो? तुम्हारे पापा ठीक है, देश ठीक है, सब ठीक है, यूनिवर्सिटी ठीक है। व्हाट आर यू? प्लीज शेयर द वर्डन। अगर ये सारी चीज आप शेयर करते हो देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू ग्रो। पढ़ाता हूँ। नेक्स्ट प्लीज। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो मुझे पूछ। जब हमने 3 चीजें डिस्कस की है, मोटिवेशन डिस्कस किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस डिस्कस किया और टीम वर्क डिस्कस किया, किसी को लगता भी ये चीज हमें और पता होनी चाहिए, तो 2 ही कंडीशन होगी, या तो आप सारा समझ गए या फिर पता ही साफ हो गया। आप क्या सोचते हो मेडल में? आपके पीछे बेटा, आपके पीछे मेडल वाली, हाँ खड़े होकर बोलो क्या सीखा। हाँ पहले उसको बोली हाँ उठ जाओ, हाँ उठ जाओ, मेरी नंबर है, बोल क्या सीखा आपने, कैसे करोगे? यार यूथ हो ना, बैठो बैठो। पता नहीं मेरे से ये डायलॉग मैं कहना नहीं चाहता हूँ, मेरे मुंह से अपने आप निकल जाता है जब बच्चे सामने हो। तुम लोग यंग हो पर ब्लड में जंग लगा हुआ है। क्यों नहीं वाइब्रेट दिखते यार? मैं 50 साल का हूँ यार, आपके चेहरे जड़े जड़े से, टेंस से ऐसे नहीं होती जिंदगी। ग्रोथ करनी है ना। ये लड़का कितना स्मार्ट है, ये मॉडलिंग में जाएगा तो गदर नहीं डालोगे, खड़ा होकर दिखा भी शेरा, देखो नहीं लगता ये मॉडल है, रैमर करके दिखा भी जरा। पर्सनैलिटी देखो ना, मतलब हाँ बड़े बड़ा मॉडलिंग से जाओगा तो नहीं जचेगा, ये सिंगर बन जाए ना बल्ले बल्ले। ये भी इतना ही है। स्माइल देखो थी कितनी कातिल स्माइल, आपको रैमर करके दिखा दे जरा शेरा, ये लग रहा है स्मार्ट।
नहीं देखो मुंडे की कद काठी वधिया क्लैप फॉर बॉयज। अपने आप को मेंटेन करना है। और अगर गर्ल की हाइट 5 फुट है, वो एयर होस्टेस बनना चाहती है तो कैसे बन जाएगी यार? वो दे रिक्वायर एटलीस्ट 5-6। तो जो आपकी बॉडी भगवान ने दी है, जैसी दी है, टू कैपिटलाइज दैट। दिस वाज द टोटल थीम। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना तो बताइए। एनीबॉडी? हाँ बेटा बोलो। सर मोटिवेशन वीडियो देखते हैं मोटिवेट हो जाते हैं सर, अगले दिन कैसे हुए बार बार देखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं। बार बार देखने पड़ेंगे। आपके आंसर का मेरे को एक्सपेक्टेड था ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है। बैठो मैं बता देता हूँ क्या है। हमारे किसी के दिमाग तो मिट्टी के हैं, किसी के लकड़ी के हैं, किसी के लोहे के हैं, किसी के पत्थर के हैं। अब अगर पत्थर में ड्रिल मारनी तो बताओ ड्रिल कैसे होगी? वो ड्रिल मारता है, फिर पानी डालता है, फिर ड्रिल मारता है। तो ये हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड है। कोई हमारी लाइफ में ऐसे इंस्टेंसेस होंगे या हमारी फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है तो हम ऑलवेज टेंस रहते हैं। हमें जो आसपास का सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट, आप देखो रशिया की लड़ाई लड़ रही है, टेंशन मेरे पे भी तो है। कल को खालिस्तान बन गया, मेरे भी तो टेंशन है, सक्सेस मंत्र साफ कर देंगे, कहना पंडित की क्लास है। तो टेंशन तो है ना। तो खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। रात को हम सब बिखर जाते हैं, सुबह उठ के वही इंसान कामयाब है जो खुद को समेट के फिर खड़ा हो जाता है। It doesn't matter that how strongly you fall, but how much you bounce back immediately, that matters. इस चीज के लिए आपको मदद करना है। दुनिया आपको तोड़ेगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको तोड़ेगी, आपके टीचर्स आपको तोड़ेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड आपको तोड़ेगी, आपका बॉयफ्रेंड आपको तोड़ेगा, पर वो टूटने के बाद में आप जुड़ते कितनी देर में हो, दैट मैटर्स। वो पंजाबी गाना तो है बहुत है ना, वैसे मैं गाने कम सुनता बट फिलोसफी में आ जाते हैं। वो केड़ा गाना नहीं, कुड़ियां दे बसां आउंदियां जांदियां रहिंदियां, समथिंग लाइक दैट। तो दिल पे मत लिया करो यार। खुद की हमारी ठीक है, हम जो अंदर है दैट मैटर्स, जो बाहर है वो डजंट मैटर। थोड़ी देर पहले मैंने एक अच्छा मैसेज पढ़ा था जो आपसे शेयर करता हूँ। जब अंडा बाहर से टूटता है ना तो उसके अंदर की लाइफ खत्म हो जाती है। आप जैसे मुर्गी का अंडा बाहर से तोड़ते हो, जिसमें से चूजा निकल जाए तो वो खराब हो जाता है। अगर वो अंदर से खुद ही टूटता है ना तो लाइफ पनपती है। आप अंदर से खुद टूटने चाहिए और कोई बंदा आपकी बेइज्जती करने वाला होना चाहिए। ऐसी बात करे जो आपके दिल के आर पार हो जाए। एक इंसान को ऐसा चाहिए, उसे लड़ना नहीं है, अपने कामों से उसको जीत के दिखाना है। जैसे इसको मैं बोला भी तू कभी कनाडा नहीं जा सकती, इसकी बुआ बोली तू कभी नहीं जा सकती, फिर बुआ को कनाडा जाके दिखाना। बस अणख वाली बात है। हम तो पंजाबी हैं, हम तो जीते ही अणख से, पर अणख पॉजिटिव वाली अणख, नेगेटिव नहीं। ऐसा नहीं भी ਉਹਦਾ नुकसान करके अपना घर तक खेती बाड़ी बता लो, नो। सो यू ग्रो इन योर लाइफ। तो टूटना, मैं भी टूटता हूँ, मैं रोज टूटता हूँ, पर फिर सुबह फिर जोड़ देता हूँ। और हमें समेटना भी खुद को पड़ता है, खोज खोज के हम खुद ही ऊपर आते हैं। दिस इज व्हाट। एनीबॉडी गॉट एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? देन वी हैव टू वाइंड अप द सेशन। बोल बेटा। बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी हम टीम वर्क कैसे स्टार्ट करें। इसके लिए आपको लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा भी इसका कैलिबर क्या है। अभी मैंने एग्जांपल बेटा दी थी, अगर नीचे से 50 किलो की बोरी ऊपर उठानी है तो बेटर है उसको ले जाए। जब भी आप लीडर बनोगे आपको पता होगा ना आप कौन सा आप काम करवाना चाहते हो। अगर कल को मैं रशिया से लड़ने जा रहा हूँ, इस क्लास में मैंने सोल्जर सेलेक्ट करने हैं, रशिया से लड़ने जाना है, आप बता दो मेरे को कौन किस किस को मैं लूँगा? उसी को तो लूँगा जो मोटा ताजा है। आपको पता है इंडियन सोल्जर जितने भी ब्लैक हैट कमांडोज हैं, जितने भी बड़े बड़े होते हैं, वो 100 किलो से नीचे नहीं होते। एक एवरेज कैलकुलेशन है, जितनी आपका बॉडी वेट है उतने लीटर आप में ब्लड है। मैं 95 kg हूँ तो मेरे पास 9.5 लीटर ब्लड है। अगर ये गोली लग जाएगी तो 9.5 करते करते टाइम लगेगा। अब ये हमारी बच्ची है, ये होगी 40-45 किलो की। अब ये 4 लीटर वाली छोटी नैनो, अब इसके भगवान ना करे गोली लग जाए तो ये तो 4 मीटर भी नहीं चलेगी। इज इट? तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरा ऑब्जेक्टिव है देश के लिए लड़ने जाना, तो मुझे तगड़े बंदे चाहिए। मुझे किसी का टाइम चक्कड़ा मुंडे जिदा लड़ते होंगे एक दूसरे एवं थोड़ी छोटे काले पीले नीले ले जाओगे, जो मुंडे तगड़े वही लड़ लीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव दूसरा है, अब आपका आप लीडर हो, आपका ऑब्जेक्टिव भी कल को प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, उसके आगे में उसकी रिसेप्शन पार्टी, तो आप सबसे खूबसूरत लड़की को उठाओगे आपके ग्रुप में कौन सी, फिर उसी को दोगे। दिस इज व्हाट यू नीड। अगर आप अपने बंदों के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस नहीं पहचान पाओगे तो फिर कैसे लीडर बनोगे? अब मैडम ने आज लेक्चर अरेंज किया, क्या आपको अच्छा नहीं लगा? तो मैडम ने मुझे ऐसे ही चूज कर लिया। अब उनकी जिम्मेवारी थी भी उन्होंने लेक्चर करना है, तो फिर उन्होंने 8-10 देखे भी यार इस लेक्चर को कौन बंदा अच्छा से निभा सकता है, उन्होंने उसको कॉल कर लिया एंड शी इज ए गुड लीडर।
प्लीज क्लैप फॉर डॉक्टर दिशा। डॉक्टर दिशा बहुत मेहनती है, मैं तो आज से नहीं, बहुत कितने सालों से, मैडम 8-9 साल हो गए हम जानते, 8-9 ईयर से, और शायद दीदी हम 3-4 बार ही मिले हैं, बस फोन पे बात करते हैं कभी जरूरत होती है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी ने इनको डीन बनाया है, इनके अंडर भी इतने बच्चे हैं, इतने फैकल्टी हैं, इतना एडमिन स्टाफ है, तो ऐसे बना दिया इनके पास कोई काम आता है तो ये देखते भी ये कौन कर सकता है भाई, तो उसी के हिसाब से। अब घर में तेरी शादी है, 10 किलो आलू लेके आने हैं, तो बाजार में वही बंदे को भेजेगी ना जिसको एक्टिवा आता है या कार आती है, तो उसको भेजेगी जो खुद ही ऑटो पे जाता है, नहीं जाएगा ना। That's all. Anybody got any other question, please? Okay, next please. हम लोग 3 स्लाइड पुरानी है, अभी 8 साल पुरानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने अराउंड 100 वर्कशॉप्स कर दी हैं, मैं और मिस्टर विनोद हम साथ साथ मिलके करते हैं। हम लोग आइल्स और स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी तो सारे सब्सक्राइब जरूर करना। सहदेव शर्मा आइल्स स्पोकन तकरीबन 225 के आसपास मेरे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, और इंस्टाग्राम पे मैं डालता हूँ शर्मा सहदेव, मोटिवेशनल डालता हूँ। अगर कभी भी लो फील करो तो रात को 10 बजे के बाद में कोई भी देख लेना, एक आध मेरी रील पड़ी होगी। मैं जैसे बैठा होता हूँ वैसे जो मेरे मन में भाव आता है वो डिलीवर कर देता हूँ, और अभी 3-3, 4-4 हज़ार भी लोग मतलब देख लेते हैं कभी कभी। मेरा मकसद यही है यार, पैसा नहीं कमाना, पैसा भगवान ने बहुत दे दिया, टू ग्रो माई सोसाइटी, टू ग्रो माई यूथ। नेक्स्ट प्लीज। ये मेरा एड्रेस है जी, मोबाइल नंबर 9988014800, अजीत विहार फेज 2 तल्लन रोड के ऊपर रहता हूँ, रामा मंडी के पास में, ठीक है जी। ये रामर पैलेस, कोई तल्लन गुरुद्वारे का बहुत गए, बहुत मशहूर गुरुद्वारा है, बस उसके आसपास 2-3 किलोमीटर के एरिया में ही रहता है। दिस वॉज ऑल फॉर यू। लद्दे वाली, हाँ लद्दे वाली अमर पैलेस में, बिल्कुल। नेक्स्ट, हार्दिक शुभकामनाएं। एक मिनट और बस। मेरी दूसरी बुक है जो अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है, सो ऑनर टू डॉक्टर दिशा। थैंक यू बेटा, सो नाइस ऑफ यू, आप लोग बहुत अच्छे हो, बस थोड़ा सा लाइफ में ग्रोथ करो।